हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ लेते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है ना। रेस्टिंग फेज के बाद जो है वो कोशिका विभाजन की अवस्था आती है। कोशिका विभाजन वृद्धि और प्रजनन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ना। और विभाजित हो रही कोशिकाओं को सर्वप्रथम सबसे पहले फ्लेमिंग ने 1882 में देखा था। उन्होंने देखा था ट्राइट्यूरस, है ना, ट्राइट्यूरस मस्क्यूलोसा, है ना, नामक जो रेप्टाइल है उसमें देखा था। और इन्होंने उसको वेजिटेटिव सेल्स में होने वाले माइटोसिस डिवीज़न में देखा था, है ना। और जीवों और उनमें पाए जाने वाली कोशिकाओं के नेचर के आधार पे जो सेल डिवीज़न है वो 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है एमाइटोसिस, जिसको हम असूत्री विभाजन बोलते हैं। दूसरा होता है समसूत्री, या जिसे हम माइटोसिस बोलते हैं। ये वेजिटेटिव सेल में होता है, हमेशा याद रखिए। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने पर मतलब दूसरी पीढ़ी में जाने पर भी सेम रहते हैं, है ना। और ये वेजिटेटिव सेल में पाया जाता है ना। और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, या इसको ही हम मियोसिस या रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं, रिडक्शन सेल डिवीज़न बोलते हैं, जो कि जर्म सेल में होता है या रिप्रोडक्टिव सेल में होता है ना। इसमें क्या ये होता है, टेस्टिस में होता है, ओवरी में होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं। और समसूत्री में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम रहते हैं। और ए माइटोसिस तो आप जानते ही हैं, ठीक है बच्चों।